हेलो आई एम सिटी एस्पायरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सी रेन ली। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था एनर्जी इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जहां पर मैंने आपको ग्राफ भी डील किया था, जहां पर मैंने आपको एनर्जी की इक्वेशंस भी बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशंस, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस, टोटल एनर्जी इक्वेशंस एंड ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। तो प्लीज उस टॉपिक को तो छोड़कर जाना ही नहीं है आईएमयू सीईटी में, ठीक है। आज मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, अगेन गूगली बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे आज हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आज जस्ट मैं न्यूमेरिकल्स कुछ कराऊंगा, आपको कुछ प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। एंड ये न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स टाइप की है एंड ऑलरेडी आईएमयू सीईटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स, बट यस फॉर्मूला रिवाइज कर लेता हूं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्स? पोटेंशियल एनर्जी मैक्स क्या बताया था मैंने? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी तभी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यस, इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो रही है एंड दैट इज, मैं बोल सकता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर? एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज कोई डिस्प्लेसमेंट दिया है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एट मीन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम। मैंने बताया था ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो अगेन ये जो इक्वेशन जहां से डिराइव हुआ है किसकी इक्वेशन थी? वेलोसिटी की इक्वेशन थी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। गेटिंग और नोट बच्चों? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम। चलो, एंड एट एक्सट्रीम, yes, at extreme means maximum displacement means that is amplitude where x is equal to a, तो मैं बोल सकता हूं potential energy is equal to maximum. clear? but kinetic energy at extreme पर क्या हो जाता है? velocity जीरो होता है, then again retard होता है। getting or not? means SHM equations फॉलो करती है। तो at extreme पर हाइट होती है, दैट इज इट कंटेन सम पोटेंशियल एनर्जी, बट वेलोसिटी क्या होती है? एट एक्सट्रीम जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, वी इक्वल टू जीरो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था बच्चों, प्लीज वो लेक्चर्स को मत छोड़ो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलो, और फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पे होगी। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग simple harmonic motion is 1/4 of its maximum value during the oscillation, the displacement of the particle from the equilibrium position in terms of its amplitude a is। ठीक है, स्टार्ट करें। मैं फिर से क्वेश्चंस रीड करता हूं ताकि आप भी समझो। मैं यहां पर आ रहा हूं, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझ गया हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चीजें जानता हूं, तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट करवा के जाऊंगा, आपको समझनी है। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, इट्स ओके, लेकिन मेरी एम है आपको समझाना, ठीक है बच्चों। चलो, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स व्हाट? ये क्या बोल रहा है? जो पोटेंशियल एनर्जी है, गेटिंग और नोट? क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर इसकी जो वैल्यू है वह 1/4 ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। क्लियर? ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कुछ एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर
कुछ एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? 1/4 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द ऑसिलेशन मीन्स एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, गेटिंग और नोट, एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, सपोज ये क्या है? दिस वन इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, क्लियर। अब मैं इसे एज्यूम कर रहा हूं ये एक सर्टेन पॉइंट है, क्लियर। तो एट एक्सट्रीम पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। बट एट दिस डिस्प्लेसमेंट पर मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूं तो वो इक्वेशंस मेरी क्या होगी? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, गेटिंग और नोट। तो अब क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड ए इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ ए। तो सिंपल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 वेयर x इज इक्वल टू a by 2. दिस इज द आंसर, क्लियर। योर ऑप्शन इज a by 4, ऑप्शन बी a by 3, ऑप्शन सी a by 2, ऑप्शन डी 2a by 3. योर आंसर इज x इज इक्वल टू a by 2. गेटिंग और नोट? क्लियर है या नहीं ये क्वेश्चन? ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे मैंने एनर्जी को इक्वेट करके किया है देख लिए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर, इफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी, देन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज। फॉर एनी SHM गिवन एम्पलीट्यूड इज 6, नंबर 2, amplitude is equal to 6 centimeter. If instantaneous potential energy is half the total energy, सबसे पहले आप बताओ ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। सेम ही क्वेश्चन है, डिफरेंस कोई नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है। इफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी, हाफ द what is the total energy? that is at certain displacement, जिस डिस्प्लेसमेंट पर है उसकी मुझे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। मीन सेम कॉन्सेप्ट, नो सेम कॉन्सेप्ट, सी सेम कॉन्सेप्ट। अब इसे मैंने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, ये एक्सट्रीम है, गेटिंग और नोट, ये एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। तो एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर वो बोल रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो हाफ है टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चों। ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमारी है ना टोटल एनर्जी, क्लियर। चलो तो अगेन अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। चलो तो एम ओमेगा स्क्वायर कैंसल, एम ओमेगा स्क्वायर कैंसल, 2 से ये 2 कैंसल, दैट इज 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 36/2। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6/√2 इंटू √2/√2, क्लियर। आंसर x इज इक्वल टू 3√2, ये आपकी आंसर होगी। ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, नंबर सी और ऑप्शन सी 5.8 सेंटीमीटर और डी 6 सेंटीमीटर। तो 3 × 1.73 2 दैट इज 4.2 सेंटीमीटर,
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस थी और ऐसे क्वेश्चंस IMUCT में ही पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, when the displacement is half the amplitude, when the displacement is half the amplitude means question itself बोल रहा है x is equal to a by 2, ये गिवन है, राइट? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। अरे भैया कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते, ये कोई क्वेश्चन है यार? ये तो बननी चाहिए। स्टॉप करो वीडियो और अभी बनाओ, विद इन 2 मिनट्स में आंसर मैच करो यार, आंसर सही आनी चाहिए, ठीक है? आंसर सही आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, तो सिंपल है भैया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या लिखूंगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू कितनी है? ए बाय 2। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर बाय 4 दैट इज एक्स इक्वल टू ए बाय 2 मैंने यहाँ पुट किया, इंटू ए स्क्वायर दैट इज 1/4। ऑप्शन है ए 1/2, बी 1/4, सी 1, डी 1/8। आंसर इज 1/4। ये कोई क्वेश्चन था? आई होप यार आपने सब लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा यार। विकास सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप प्लीज प्लीज कॉन्सेप्ट समझो, आप नोट्स बनाओ। ऐसी ऐसी क्वेश्चन तो आप यूं 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 करोगे यार IMUCT में। IMUCT कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, बहुत इजी एग्जाम्स है, ठीक है? चलो यस, अगले क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 2.5 जूल। यस, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 2.5 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? 2.5 जूल। क्लियर? व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, सेम फंडा भैया, कुछ अलग क्वेश्चन लाओ ना। डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, x इज इक्वल टू a by 2, x इक्वल टू a by 2। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल B। अब पार्टिकल की टोटल एनर्जी मुझे फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2.5 जूल मीन्स व्हाट? मैं इसे लिख सकता हूं 2.5 इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? आप मुझे खुद बताओ। लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये बताओ व्हाट इज द टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बस डिजिट इधर से उधर करनी है और कुछ नहीं करनी है। IMUCT में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? बस डिजिट इधर उधर करनी है आपको, ठीक है? 2.5 इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? a by 2, तो ए स्क्वायर बाय 4। बहुत इजी है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है? मैं इसे बोलूंगा टोटल एनर्जी या नहीं? ऑफ कोर्स बोलूंगा टोटल एनर्जी। 4 इधर आएगा, 10। आंसर इज 10 जूल। यही तो है, होता है टोटल एनर्जी। देख लो, यही तो होता है टोटल एनर्जी। क्लियर और नोट? ऑप्शन है ए 18 जूल, बी 10 जूल, सी 12 जूल, डी 2.5 जूल। योर आंसर इज बी 10 जूल। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज E। टोटल एनर्जी इज E, ठीक है? टोटल एनर्जी इक्वल टू E, द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज E। देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। या हाफ वाला कॉन्सेप्ट पीछे नहीं छोड़ रहा है, अब तो इसको हम बनाकर ही आएंगे। IMUCT में जहां हाफ देखे, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन हाफ देखे, मुझे याद करने का भाई। x इज इक्वल टू a by 2। फाइंड क्या करना है? यस, देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इज। काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ E। चलो ये भी कर लेंगे। टेल मी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, क्लियर, ओमेगा स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए बाई टू, दैट इज ए स्क्वायर बाई 4। वेरी इजी क्वेश्चन यार। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर बाय 4, दैट इज 3a स्क्वायर बाय 4। गेटिंग और नोट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो क्या है ये इक्वेशन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मैं क्या बोलूंगा? यस, टोटल एनर्जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी? E। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/4 ऑफ E, योर आंसर। ऑप्शन इज E/2, E/4, 3/4 and D √3 E/4। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3/4 E। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion will be equal when displacement। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है when x is equal to in terms of a मुझे फाइंड करनी है, बहुत इक्वल है। तो यार ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ करूं बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चलो देख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल जो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मोशन विल बी इक्वल देन व्हेन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल ही है, ये गया ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। बताओ इससे कोई आसान हो सकता है? x इज इक्वल टू a/√2। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज a/2, b a√2, c a/√2, d a√2/3। योर आंसर इज x इज इक्वल टू a/√2। सो ये आज की क्वेश्चंस थी और ये इक्वेशंस ऑफ एनर्जी इन एसएचएम थी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड्स बच्चों हम डिफरेंट मॉड्यूल पे पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो बैच चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है आईएमयू सिटी में, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है। ऐसी अभी तक इंडिया में कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इतनी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन, आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन आपको कोई करवाती हो फ्री, और हम आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि कुछ फ्री सर्विस की कुछ वैल्यू नहीं होती है, बट प्लीज इसे वैल्यू दो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बच्चों। और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि विकास सर को भी मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे आपके लिए लेक्चर्स लाने की। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में कुछ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।